हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपना संबोधन दिया है। वहीं राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि 21 अक्टूबर को भारत ने 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। ये उपलब्धि देश के प्रत्येक व्यक्ति की है। मैं इस उपलब्धि के लिए प्रत्येक नागरिक को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने ऐसे समय में देश को संबोधित कर रहे जब एक दिन पहले ही देश ने कोरोना टीकाकरण की 100 करोड़ डोज का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। इस बार दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में व्यापक हिंसा हुई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के शब्द तल्ख और गंभीर थे। हिंदू मंदिरों पर हमले के दोषियों को उन्होंने कड़ी से कड़ी सजा देने और हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। हालांकि पिछले साल भी शेख हसीना ने कहा था कि दुर्गा पूजा हमारी सरकार की धर्मनिरपेक्षता की पहचान है, लिहाजा इस अभियान को और मजबूत करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अभी भी पाकिस्तान की तरफ से आतंकी फंडिंग रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर पूरा एतबार नहीं है। ऐसे में आतंकी फंडिंग रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से स्थापित एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की निगरानी सूची ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी बना रहेगा। ऐसी सूची से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान सरकार की तरफ से उठाए गए कई कदमों का FATF ने स्वागत किया है, लेकिन ये भी कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र यानी UN की तरफ से नामित आतंकियों के खिलाफ कदम उठाए। भारत में शुक्रवार को सामने आए कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। इसका एक और प्रमुख कारण केरल राज्य में पिछले दिनों कोरोना संक्रमितों का घटना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 15,786 ताजा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में COVID-19 के कुल केस 3,41,43,236 तक पहुंच गए हैं। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या पिछले दिन के मुकाबले थोड़ी घटी है और वो अब 1,75,745 हो गई है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज चौथे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम 33 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 31 से 35 पैसे बढ़े हैं। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने निवेश सलाहकारों से डिजिटल सोने में कारोबारी गतिविधियों में शामिल होने से मना किया है। सेबी ने पाया था कि कुछ पंजीकृत निवेश सलाहकार डिजिटल सोना के साथ अनियमित उत्पादों को खरीदने, बेचने या कारोबार करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद उसकी तरफ से ये बयान आया है कि नियामक ने एक बयान में कहा, निवेश सलाहकारों द्वारा डिजिटल सोने के लेन देन के साथ ऐसी अनियमित गतिविधियों में शामिल होना सेबी अधिनियम 1992 के प्रावधानों तथा सेबी विनिवेश सलाहकार विनियम 2013 के अनुरूप नहीं है। बिटकॉइन की कीमतों की गिरावट दर्ज की गई है। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद इसकी कीमत $62,740 पर आ गई है। एक दिन पहले इसकी कीमत $67,016 दर्ज की गई थी। हालांकि जानकारी इसे लेकर काफी उत्साहित है। चीन द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण की मीडिया रिपोर्ट्स के बाद अमेरिकन कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत भी उन चुनिंदा देशों में से शामिल है जो हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका, रूस, चीन के पास सबसे उन्नत किस्म के हाइपरसोनिक हथियार प्रोग्राम है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी और जापान भी उन देशों में शामिल है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB की कार्रवाई लगातार जारी है। आर्यन के बाद अब क्रूज ड्रग्स केस में एक्टर चंकी पांडे की बेटी एक्ट्रेस अनन्या पांडे का नाम भी जुड़ गया है। कल यानी 22 अक्टूबर को अनन्या के बांद्रा वाले घर पर छापे के बाद उन्हें NCB टीम ने उन्हें कार्यालय में बुलाया गया था और उनसे लंबी पूछताछ चली। वहीं इसी मामले में एक बार फिर से आज उनसे पूछताछ की जा रही है। न्यू मैक्सिको के एक फिल्म सेट पर शुक्रवार को अमेरिकी अभिनेता एलेक बाल्डविन ने महिला
सिनेमेटोग्राफर को गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना में फिल्म निर्देशक भी घायल बताए जा रहे हैं। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।